क्योंकि मुश्किलात आने की बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि इंसान के बहुत से लोग ये सवाल करते हैं ना, हम किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं। और मुश्किल आपको पता है, ज़िंदगी में आजमाइशें और मुश्किलात ये तो पार्ट ऑफ द पैकेज है। अल्लाह ने खुद बता दिया ना कि हम तो आजमाएंगे तुम्हें भूख से, प्यास से। तो आजमाइशें और मुश्किलात आती हैं, लेकिन जब भी कोई मुझसे सवाल करता है ना कि मुझ पे कोई मुश्किल आई है तो कुछ पढ़ने के लिए बताइए। बहुत से लोग कहते हैं कोई ज़िक्र, कोई तस्बीह, कोई वजीफ़ा। तो देखिए, मैं उन्हें कहता हूँ वजीफ़ा मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको चेक लिस्ट दूंगा। वो चेक लिस्ट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुश्किलात से फ़ायदा उठाना, उनसे अखज़ करना कि ये मुश्किलात आई क्यों हैं और ये मुश्किलात मुझे क्या सिखा रही हैं, ये असल ज़हानत है। ठीक है ना, ना कि ये कि सिर्फ तस्बीह कर ली जाए और वजीफ़ा कर लिया जाए और सीखा ना जाए कि ये मुश्किलात आई क्यों। तो सीखने के लिए कुछ चंद एक चेक लिस्ट है, वो सबसे पहले देखनी चाहिए। सबसे पहली चेक लिस्ट, जब भी आप पे कोई मुश्किल वक्त आया हुआ है, कोई मुसीबत आई हुई है अल्लाह ना करे, या योर कार्ड्स आर डाउन और आपको लगे ज़िंदगी तंग हो रही है, तो सबसे पहले देखें कि कहीं अल्लाह की तौहीद में तो आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, कहीं आप में इसमें तो कोई कमी नहीं आ रही है। क्योंकि बनी इसराइल का डाउनफॉल शुरू ही कब हुआ? जब उन्होंने बछड़े की इबादत शुरू, जब उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया और वो अल्लाह के गज़ब को उन्होंने दावत दी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ देखिए, कहीं आप कोई ऐसे काम में तो नहीं लगे हुए जो तौहीद के ख़िलाफ़ है, जिसमें शिरक है। और हमारे माशरे में बहुत से अकायद ऐसे हैं जो बहुत शिरकिया अकायद हैं, बिदात पर मबनी है। लोग माइंड कर जाते हैं अगर उन्हें इस तरह से समझाओ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बुनियादी बात है। कहीं हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। कहीं हम गैर अल्लाह से तो मदद नहीं मांग रहे, कहीं हम गैर अल्लाह पे तो तवक्कल नहीं कर रहे, कहीं हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसमें शिरक अकबर है या इवन शिरक की कोई और किस्म पाई जाती है। तो सबसे पहले तौहीद। आप देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुश्किल वक्त होता था, उन पे डिस्ट्रेस में होते थे, तो वो उनके अल्फाज सुन लें, वो क्या कहते थे? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। क्या चीज़ रिवाइज करते थे? तौहीद, तौहीद। अल्लाह अल्लाह मेरा रब है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। तौहीद रिवाइज करते हैं जब मुश्किल आई हो। ये दुआ क्या सिखाती है? तौहीद रिवाइज करते हैं जब मुश्किल आई हो। दूसरी चीज़, दूसरी चेकलिस्ट, कि कहीं आपका माल तो हराम का नहीं है। मुश्किलात के आने की बहुत बड़ी वजह हराम की कमाई। चेकलिस्ट देता हूँ मैं ताकि हम मुस्तफ़ीद हो, फ़ायदा उठाएं। हराम का माल तो नहीं है, क्योंकि हराम का माल है तो दुआ भी कबूल नहीं होती। कहते हैं ना कि दुआ या कबूल होती है या महफूज, अल्लाह आखिरत के लिए महफूज कर लेता ना, रद्द नहीं होती। लेकिन कितनी खतरनाक बात है कि जिसकी हराम की कमाई है उसकी दुआ भी नहीं कबूल होती। ठीक है, ना महफूज होती ना कबूल होती। हराम की कमाई तो नहीं है, इस पर गौर करें। ठीक है, और इस पर आजकल बड़े कम लोग गौर करते हैं। तीसरी चेकलिस्ट, और ये सारी बनी इसराइल के वाक़यात से साबित है कि जब वो शिरक में लगे, हराम में लगे, फसाद मचाने लगे, तीसरा जो चेकलिस्ट है कि कहीं आप कोई गुनाह के अमल में तो नहीं है। यानी कोई ऐसा अमल जो अल्लाह को सख्त नापसंद है और आप रिपीटेटिवली कर रहे हैं, और आपको रिमाइंडर्स भी आ रहे हैं लेकिन आप रिपीटेटिवली कर रहे हैं, आपने उस गुनाह को आदत बना लिया है, तो मुश्किल आती है। जब बंदा वैसे नहीं समझ रहा होता, फिर अल्लाह ताला उसको ज़रा वेकअप कॉल देता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई गुनाह के अमल में मुस्तकिल तो नहीं लगे हुए। एक है कि मोमेंट ऑफ वीकनेस में स्लिप हो जाना, वो हम सब से होता है, हम सब इंसान। एक है मुस्तकिल लगा होना, मुश्किल लगा होना, कहीं वो तो नहीं है। ये तीसरी चेकलिस्ट है। चौथी चेकलिस्ट है कि अल्लाह के जो अहकामात हैं, जो अल्लाह ने काम करने के लिए बताए हैं, जो अल्लाह अल्लाह के हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, कहीं उसमें तो कमी नहीं आ रही। क्योंकि मुश्किलात आने की बहुत बड़ी वजह यह भी होती है कि इंसान बेसिक अहकामात पे अमल नहीं कर रहा होता। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना, फ़र्ज नमाज अदा करना, कितना बेसिक हुक्म है, कितना बेसिक हुक्म। फ़र्ज नमाज जो शख्स अदा नहीं कर रहा, आप मुझे बताएं उसको वजीफ़ा क्या फ़ायदा देगा? अगर उसको वजीफ़ा बता भी दिया जाए, उसको कोई जिक्र बता दिया जाए, अगर वो फ़र्ज नमाज नहीं अदा कर रहे तो फिर क्या मकसद है? फिर मुश्किल से सीखा तो नहीं। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है ख़वातीन को, पर्दे का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने मर्दों को बहुत से अहकामात दिए हैं, तो क्या उन अहकामात पे अमल हो रहा है? कहीं कमी तो नहीं आ रही? ये देखना चाहिए जब मुश्किल आए।
اور پانچویں چیک لسٹ جو ہے کہ حقوق العباد میں تو کہیں کوتاہی نہیں ہو رہی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہوا، کسی کے ساتھ سختی تو نہیں کی ہوئی، کسی کی زندگی تو عذاب نہیں بنائی ہوئی۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل نے جب فساد شروع کیا، آپس میں قتل و غارت شروع کی، ایک دوسرے کے حقوق ضمن کرنا شروع کیے، کتنا برا ڈاؤن فال آیا۔ تو یہ 5 چیک لسٹ جو ہیں ہمیں سیکھنا چاہیے، جو واقعات ہیں یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ قوموں کا ڈاؤن فال تب ہوتا ہے جب ان سے موٹی موٹی یہ 5 مسٹیکس ہوتی ہیں، اور بھی بہت ہیں، موٹی موٹی بات کر رہا ہوں۔ نمبر 1، توحید میں کمی، شرک، ٹھیک ہے، یہ چیک کرنا چاہیے کہ کہیں غلط عقائد کی وجہ سے تو ہم پہ مصیبت نہیں آئی ہوئی، مشکل نہیں آئی ہوئی۔ لیٹس ریوائز آر توحید، اپنی توحید کو خالص کرتے ہیں، اپنی توحید کو ریوائز کرتے ہیں۔ نمبر 2، کہ حرام کی کمائی تو نہیں ہے، کہیں سے حرام تو نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اس کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کہیں کوئی ایسا کام مستقل تو نہیں میں کر رہا جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، مستقل تو نہیں ناراض کیا ہوں اللہ کو۔ اگین کلیئر کر رہا ہوں، مومنٹ آف ویکنس میں سلپ ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہم سب سے ہوتا ہے، لیکن مستقل ایک گناہ کرنا تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ نے حکم دیے ہمیں کرنے کے لیے، کہیں ان میں تو کمی نہیں آ رہی۔ اور نمبر 5، کہ حقوق العباد میں تو کہیں کمی نہیں آ رہی، کہیں کسی رشتہ دار کا تو دل نہیں دکھایا ہوا، کہیں کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا۔ دیکھیں ایک بندہ، اس نے بہنوں کو وراثت نہیں دی، اس کو وظیفہ کیا افیکٹ کرے گا؟ اس کو وظیفہ بتا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اتنا بڑا حق اس نے مارا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا نا کہ جو کوئی بھی میری وحی سے، میری انسٹرکشن سے آراز کرے گا، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو کوئی بھی میری انسٹرکشن سے آراز کرے گا، سورہ طٰہٰ کی ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی میں مشکلات ہوں گی۔ تو زندگی جب تنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ چیک لسٹ سامنے لانی چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ وظیفہ بھی افیکٹ کرے گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ اللہ سے دعا کریں گے وہ ضرور اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا، آسانی بھی پیدا کرے گا۔ تو ہمیں پرانی قوموں سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی زندگیوں میں آسانی دے، عافیت دے، اور آپ سب کے لیے میں دعا گو اللہ تعالیٰ آپ کو حیاتاً طیبہ دے۔